आप एक ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और आपके साथ है एक खिड़की, जिससे बाहर देखते हैं तो आपको दिखता है बस सन्नाटा और एक लड़की जो आपकी ट्रेन की ओर दौड़ रही है। उसे रोकने के लिए आप ट्रेन की चेन खींचने ही वाले होते हैं कि वो लड़की गायब हो जाती है और आप फिर पढ़ते हैं उस स्टेशन का नाम, जिसे पढ़ते ही आपके होश उड़ जाते हैं। बेगुन कोडार। ये वही स्टेशन है जहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। ये वही स्टेशन है जहाँ कोई काम करने को राजी नहीं होता। ये वही स्टेशन है जिसे सरकार ने खुद भूतिया करार कर दिया था, क्योंकि ये वही स्टेशन है जहाँ लोग ट्रेन के इंतजार करने को मौत का इंतजार करना कहते हैं। तो आगे की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है बेगुन कोडार की। वेस्ट बंगाल का एक ऐसा गांव जो ट्रेन स्टेशन से काफी दूर था। लोगों को ट्रेन में चढ़ने के लिए कम से कम 30 से 25 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर जाना पड़ता था। उनको इससे काफी तकलीफ होती थी, जिसके बाद उन्होंने ये बात सरकार तक पहुंचाई और फिर सरकार ने बेगुन कोडार पर बना दिया एक छोटा सा स्टेशन। अब वहां से ट्रेनें आने जाने लग गई थी। ट्रेन मास्टर भी बिठा दिया गया था, क्योंकि हर स्टेशन को एक ट्रेन मास्टर की जरूरत होती है। वो ट्रेन मास्टर रात को निकलता है अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, पर वो देखता है कि एक लड़की ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास नाच रही है। उसे अगले दिन भी वही दिखता है। ट्रेन के पास वो दौड़ती भी नजर आती है, पर वो 2-4 दिन तक इस बात को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई बच्चा मस्ती कर रहा होगा। पर एक दिन उसे ये दिखता है कि ट्रेन के सामने दौड़ रही है वो लड़की, यानी ट्रेन चल रही है और ट्रेन के आगे वो लड़की दौड़ लगा रही है उसी स्पीड से, और ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अगले दिन वो ये बात अपने साथियों को बताता है, पर उसके साथी ये सारी बात नजरअंदाज कर देते हैं और उसको पागल कहने लगते हैं। उसके साथ फिर ये घटना 2-4 दिन और होती है और फिर वो बीमार पड़ने लगता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। अब तक ये खबर गांव वालों में फैल चुकी थी कि स्टेशन पर कुछ ऐसी घटना हुई है, पर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अगला ट्रेन मास्टर आता है, उसके साथ भी यही घटना होती है। वो साथियों को बताता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसको पता होता है कि पहले ट्रेन मास्टर के साथ क्या हुआ था, तो वो भाग जाता है। तीसरा ट्रेन मास्टर आता है, उसके साथ भी यही होता है, वो भी भाग जाता है। और अगला कोई ट्रेन मास्टर आता ही नहीं, क्योंकि हर कोई मना कर देता है यहाँ पर आने से। अब कोई ट्रेन मास्टर यहाँ नहीं आ रहा था, पर अब गांव वालों को वो लड़की दिखने लग गई थी। लोगों का मानना है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास जो एक पेड़ है, वो लड़की वहीं रहती है और ये लड़की वही है जिसकी एक दिन मौत हो गई थी ट्रेन के नीचे आने से। उसे कहीं जाना था, इसलिए वो ट्रेन के पास दौड़ लगा रही थी कि वो ट्रेन पर चढ़ पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब वो स्टेशन भूतिया हो गया था गांव वालों के लिए। रेलवे परेशान था कि कोई भी ट्रेन मास्टर यहाँ पर आने को राजी क्यों नहीं है। उनको एक रीजन देना था अपनी फाइल्स में, तो उन्होंने घोषित कर दिया कि ये स्टेशन भूतिया है। और तब से लेकर 2009 तक इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। यहाँ तक कि जैसे ही ये स्टेशन आने वाला होता था, ट्रेन ड्राइवर 4-5 किलोमीटर पहले ही ट्रेन की गति को बढ़ा देता था और लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते थे कि गलती से उन्हें उस लड़की की परछाई ना दिख जाए। ऐसा कई सालों तक चला और वो साल थे 42 साल। 2009 में लोगों ने कहा कि दिक्कत काफी ज्यादा हो रही है, हमें वापस से 20-25 किलोमीटर दूर स्टेशन पर जाना पड़ता है। तब सरकार ने स्टेशन को खोल दिया, पर सिर्फ 5 बजे तक। जितने भी यहाँ पर लोग काम करते हैं वो 5 बजे से पहले अपने घर चले जाते हैं और 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, क्योंकि लोगों का मानना है वो लड़की आज भी वहाँ दौड़ रही है, वो लड़की आज भी वहाँ नाच रही है, क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। और आज भी वहाँ के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और आज भी इसी डर में है कि अगर वो रात को वहाँ चले जाएंगे तो वो लड़की उन्हें अपने साथ ले जाएगी।